वो नहीं मिला, जो चाहा वो नहीं मिला। ऐ मेरे दिल तो भी क्या, सही बात, जो मिला वो क्या बुरा था? बस है। और ना जाने कब करवट ले, तकदीरों का नहीं पता। तो समय के बदलाव का किसी को कुछ पता नहीं है, और जिंदगी में हम जैसा चाहते हैं जरूरी नहीं कि वैसा घटित हो। इसी विचार के साथ आप सभी को हमारा नमस्कार। आज मैं चर्चा महत्वपूर्ण करने वाली हूँ। आपने शायद पता नहीं मैडम परसों देखा हो ना देखा हो, मैंने दीदी के साथ डिस्कस किया था। मेरी स्टूडेंट निधि नेगी, उसका फ़ोन आया था। वो बड़ी परेशान चल रही है और वास्तव में जो मुश्किलों से जूझता है उसकी कंडीशन वही ना, घायल की गति घायल जाने। तो वो अभी बीएससी कर रही है, नीट की तैयारी कर रही थी। वो पिछली बार कहती थी कि हमारा क्लियर नहीं हुआ, और इस बार भी हमें लग रहा है कि क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो बच्ची बड़ी होनहार थी। वैसे हमेशा फर्स्ट आती थी। मैं बच्चों से एक बात बार बार ये कहती हूँ कि असली ज़िंदगी आप जब पढ़ाई पूरी कर लेंगे ना, जब खोज में निकलेंगे तब शुरू हो। तो अब उसको वो यही कह रही थी कि वहाँ तो केवल याद करना था और वो हम कर लेते थे आसानी से, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं। और ऐसा लग रहा है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि अब इसको इस बात की भी उसको चिंता थी कि बार बार लोग क्या सोचेंगे कि मैं यहाँ रह रही हूँ। और उसने एक चीज़ और कही कि आप जो वीडियो डालते हैं मैं डेली देखती हूँ, और वो थैंकफुल थी इनके लिए कि आप सब लोग जो है अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं। तो मैंने कहा था कि बेटा परेशान मत हो, मैं इस बारे में अपने टीचर्स से, वो लोग ज्ञान का भंडार है ना, बात करूँगी। अब मैं गीता मैम आपसे ही शुरुआत करूँगी। आपके पास बहुत जो है विशद ज्ञान है। वो बीए के चलते कि वो नहीं निकलता है, उसके पास ऑप्शन क्या क्या है, रास्ते क्या क्या हैं, उसको मतलब जो वो होपलेस हो रही है, तो उसको थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिए मैडम। ये है ना कि अगर उसको उसी फील्ड में जाना है, ठीक है, तो उसने सिर्फ इसी के लिए ट्राई किया होगा नीट के लिए। जी, वो चाहती तो वेटनरी डॉक्टर के लिए भी ट्राई कर सकती थी, जो कि एक अच्छा ऑप्शन है जो हमारे पंतनगर में, ठीक है। अच्छा जी। इसके अलावा आज के डेट में अगर हम देखते हैं, जी, ठीक है, तो वो जो ANM JNM वाला है, ऑलमोस्ट मतलब जो नर्सिंग कोर्सेज है, क्योंकि जिस हिसाब से वो हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, जी जी जी, बीमारियों की संख्या बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स में जितनी ज़्यादा डॉक्टर्स की ज़रूरत है, ठीक है, उतने ही आपको नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत भी है। और वो भी रिस्पेक्टेबल जॉब है, और साथ में अच्छा, और गवर्नमेंट जॉब जैसे हम बोल रहे हैं कि नहीं है, बट आपको मालूम है इसमें इस वाले फील्ड में लगभग जैसे पहले एक टाइम टीचर्स का होता था ना, कि जिसने कर लिया बीएड उनको आराम से जॉब मिल रही है, भैया सरकारी टीचर उसने बनी जाना है। तो आज ठीक वही इनका हो रहा है, ये जो नर्सिंग वाला है, कि नर्सिंग जो स्टाफ है गवर्नमेंट में बहुत बड़ी मात्रा में हायर किया जा रहा है। अच्छा। अब मुझे नहीं पता कि कंडीशन कब तक रहती है, बट फिलहाल अभी इस टाइम एक रास्ता ये खुला है जी जी, ठीक है। और अगर उसे ये नहीं, अगर उसे बीएससी में ही सही लग रहा है कि भाई बीएससी, तो उसके बीएससी के बाद तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद में देखो, अगर वो सही से मेहनत करती है, ठीक है, और आगे चल कर के वो यहाँ पे JRF और ये सब क्लियर करती है, तो उसको स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा मिलता है। तो स्टाइपेंड के साथ साथ वो भाई अपनी पढ़ाई के साथ में उसको मतलब अपना खर्चा खुद उठा ले, वो वाला सीन नहीं है। आगे PhD करे या रिसर्च वर्क में चली जाए, साइंटिस्ट वाला जो फील्ड है, DRDO, ISRO, इस साइड के जो एग्जाम्स हैं, वो सारी चीज़ें उसके लिए ओपन है। इवन BSc करने के बाद में वो चाहे तो जो ये एग्ज़ाम दे करके वो जो IITs में से MSc भी कर सकती है, क्योंकि इसके ऑप्शंस हैं बहुत सारे, ठीक है। वो होता है ना कि अगर एक राह बंद होती है तो दो और खुल जाती है, बट आपको मन अपना ऐसा स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो BSc किस फील्ड से कर, मतलब किस सब्जेक्ट से कर रही है, वो भी मैटर करता है। जी जी, कि मतलब आपके पास में ऐसा नहीं है, चीज़ें बहुत सारी हैं, ऑप्शंस इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी हैं, तो उसको बोलो कि हारने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बच्ची थोड़ी सी हिम्मत रखे तो वही मन के हारे हारे मन की जीत। जी जी, तो राहें बहुत सारी खुली हुई है। मेडिकल की फील्ड में जाना चाह रही तो उसकी भी खुली हुई है, और इट्स नॉट टू लेट, अभी भी वो चाहे तो जा सकती है इस वाले फील्ड में भी। ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू सो मच। प्लीज आप भी थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिएगा बच्ची का। जी जी जी, वो बड़ी असमंजस में है। हाँ, थैंक यू, नमस्कार, सभी को नमस्कार।
सुप्रभात। और जैसा कि मैम ने आज का टॉपिक रखा था कि एक बच्ची ऐसा पूछ रही थी ये वो, जैसे अभी गीता मैम ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। मैं तो ये मानता हूँ ना, देखिए ऑप्शंस तो जैसे वो ग्रेजुएशन कर रही है, बीएससी कर रही है, उसके बाद तो ऑप्शन ही ऑप्शन है, काफ़ी ऑप्शन खुल जाते हैं आपको नेट पे, सारा मिल जाता है एक एक, अगर आप सिंपली है। लेकिन बात यह है कि आपका इंटरेस्ट का है, मेन ये फोकस ये है कि आपका सेल्फ का इंटरेस्ट का है। आज आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, असफल हुए नीट, आप अपने इच्छा, अपने लगन, अपने अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसके लिए कर रहे हैं कि दूसरे ने कहा नीट करो, तुम मेधावी हो, पढ़ने में अच्छी हो, इसलिए नीट कर रहे हैं। पढ़ाई अलग चीज़ है, कॉम्पिटिटिव अलग चीज़ है, बिल्कुल डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है बिल्कुल। और बहुत से लोग आपने देखे होंगे, फिर वो क्या होते हैं ना, जैसे अक्सर मैंने देखा सर, तू पढ़ने में अच्छा है, साइंस ले। आप सुना होगा आपने, तू इंटर हाई स्कूल में तेरी फर्स्ट डिवीजन है, तू साइंस ले। क्यों फर्स्ट डिवीजन बच्चा आर्ट्स से क्यों नहीं ले भाई? क्यों नहीं ले? ये बताइए। मतलब वो लड़की ये कहना, ये अगर हम ये कहेंगे तो पढ़ने में अच्छी है तो नीट दे, ये कोई बात नहीं है। इसकी इच्छा, जब हम अगर इच्छा है तो आप मेहनत कीजिए। डॉक्टर जो ऐसे मैम ने अभी बात कही है, कई फील्ड हैं, आप AFMC है अपना आर्मी फील्ड, वहाँ भी ट्राई मारिए, यहाँ है आपका पंतनगर, आपका वेटनरी है, वहाँ कीजिए, उस फॉर्म भरिए और लगन से, मन से, तन मन से। और हमेशा याद रखिए, कोचिंग जरूर एक बार अप्लाई कर लीजिए अपने कोचिंग पे, क्योंकि वो जो सुनिए, कोचिंग क्यों कह रहा हूँ मैं, कोचिंग का अर्थ ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ने में कमजोर है इसलिए कोचिंग, ये नहीं कह रहा हूँ। कोचिंग मीन्स है वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, रात दिन बच्चे वहाँ से निकल रहे हैं। किस तरीके से हम कॉम्पिटिटिव एग्जामों को देते हैं, तरीका क्या रहता है? थोड़ा विकल्प बताइए उसका, फाइनेंशियल नहीं, हाँ मैम, कोचिंग के लिए तो यही रहता है कि ऑनलाइन कोचिंग है, आपका बहुत सस्ता बैठ जाता है। जैसे वो पता है कि एग्जामों में पेपर किस तरीके से आते हैं, पैटर्न क्या है, उनको करने का तरीका क्या है। हल तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जो तरीका है वो, इसीलिए तो आज कोचिंग आगे को बढ़ रही है, बहुत अच्छी कोचिंग्स हैं। और ऑनलाइन कोचिंग है, आप घर पे बैठे बैठे मोबाइल पे ही ऑनलाइन कोचिंग कर लीजिए, ले लीजिए ना। वो जरूरी नहीं है आपको वहीं जाना है या किसी इंस्टीट्यूट में ही जाना है तब कोचिंग करें। और मैं तो ये चाहूँगा कि कोचिंग जरूर करें, लड़के को, बच्चे को, कोई भी बच्चा हो, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने का जब वो कोचिंग करता है तो उसे पता चल जाता है कि मुझे जो तैयारी करनी है कॉम्पिटिटिव की, वो किस तरीके से करनी है, बस तरीका सीख ले वहाँ से वो। और ये आज के समय में मस्ट है, क्योंकि देखिए ना, ये होता है, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। वो लड़की जो मेहनती है वो हार्ड वर्क कर रही है, खूब पढ़ाई कर रही है, कॉम्पिटिटिव नहीं निकाल रही है, तो इसका अर्थ ये है कि हार्ड वर्क तो कर रही है, स्मार्ट वर्क नहीं हो रहा है उसके करने। और आज का समय है स्मार्ट वर्क का। मैं इसको एक उदाहरण से ऐसे समझा लूँ, इसको उदाहरण से ऐसे समझ में आ जाएगा बच्चे को, कि जैसे एक बड़ा सा पत्थर है जी। अब उसको एक जगह से दूसरी जगह खिसकाना है, यहाँ से वहाँ पर खिसकाना है। बस जनरली एक ही तरीका लोगों को पता है, जो लोग आम से करते हैं, सीधे से धक्का दिया और पलटा, या खिसका दिया, पलट दिया। एक तरीका है कि एक संबल ले लिया, छोटा सा लकड़ी का, मतलब लोहे का रॉड ले ली, पीछे एक पत्थर लगा लिया, हल्का सा पुश किया, उठाया, पलट दिया। वो है स्मार्ट वर्क, जहाँ ताकत भी कम लगी। और यही बच्चे कर रहे हैं। अक्सर बच्चा कॉम्पिटिटिव को रट रहा है पढ़ाई की तरह, क्योंकि उसने पढ़ाई जिंदगी भर रटी है, वो कॉम्पिटिटिव को भी रटने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण है कि बच्चा फिर सफल नहीं हो रहा है। फिर धीरे धीरे उसको ये लग रहा है कि मैं क्यों नहीं हो रहा हूँ सफल, मैं तो ठीक ही था पढ़ने में, मैं तो अच्छा ही था। तो बस ये है। और ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, ऑनलाइन आप एक बार सर्च करो आप यूट्यूब में कि ऐसे कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे, या आप गूगल पे सर्च कीजिए कौन कौन सी साइट्स हैं जहाँ से मुझे ऑनलाइन कोचिंग नीट की मिल जाएगी, मेडिकल फील्ड। आपको देखिए कई साइट से लेके दे देगा वो, जहाँ आपको सही फीस लगती है। आप डेमो क्लासेस, ऑनलाइन डेमो क्लासेस होती हैं, आप 2-4 डेमो क्लासेस अटेंड कर लीजिए ऑनलाइन, आपको पता चल जाएगा कि जो है क्या लग रहा है, अरे मैं तो इस तरीके से पढ़ी नहीं रही थी या रहा था, ये तो तरीका ही अलग था।
तो बस यही है। और मेहनत का फल है सुखदाई, घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं लाइफ में ना। और बिल्कुल थैंक यू मैम। सर, थैंक यू सर। थोड़ा सा ये कैमरा सर की ओर घुमा दीजिएगा। नहीं, थोड़ा सा से नहीं चलेगा काम, घुमाना पूरा ही पड़ेगा। थोड़ा थोड़ी सी हाँ मैं तो जाकर जी जी सर, टमला सर आपकी ओर है। सर अब कहने को आपने मैम ने काफी कुछ कह दिया। और अब एक तो क्या है ना, किसी का जो एम है या जो भी लक्ष्य हम जो भी कहते हैं वो किस लेवल पे है। कोई तो जुनून के लेके भागता है कि मुझे यही करना है और कुछ नहीं करना है, और कोई जो है एक ऑप्शनल वे में चलता है। तो ऑप्शनल वे में चलना चाहिए आदमी ने। जुनून के पीछे भागने में जरूरी नहीं है कि वो सही कह रहे हैं ना सक्सेस मिले उसको, गारंटी नहीं। यस, हाँ कर नहीं पाए आदमी को। हाँ एज भी, और दूसरा उसको बहुत ज्यादा मतलब एक डिसअपॉइंटमेंट भी मिलेगा। जी। तो इसलिए अब हाँ ऑप्शन रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो जो जैसे सर ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि किसी के कहने पर आप कर रहे हैं ना, कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं आप ये करें, या आपका खुद का जुनून है। जहाँ तक कि वो सक्सेस नहीं मिल रही वाली बात है, उसके लिए तो अभी तो बच्चे ने एक ही बार दिया है। एक ही बार दिया है, बिल्कुल कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लोग जो है सिविल सर्विसेज में प्री मेन क्वालिफाई करके इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं 2-2 बार, और फिर भी लोग नहीं छोड़ते हैं। तो फिर भी उनका फाइनली किसी का होता है, किसी का नहीं होता है ना। फिर भी वो अपने ऑप्शन बनाए रखते हैं। निराशा कतई नहीं होनी चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाली जहाँ तक बात है, वो तो बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगी कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा ना। जब तक फंडामेंटल चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो कॉन्सेप्ट क्लियर पता ही नहीं होगा। साथ में सही कहा, प्रोफेशनल है आजकल तो बिल्कुल हर फील्ड के, तो यानी कोचिंग से हेल्प मिल सकती है। और अगर तब तो आपको कोचिंग भी करनी पड़ेगी। कोई रास्ता ऐसा नहीं है जहाँ जो आपको छोड़ना पड़ेगा, हर रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा ताकि सफलता कैसे न कैसे अचीव करनी है। हाँ अगर ऐसा नहीं है तो आप ठीक है, और रास्ते भी ढेर सारे हैं। मैम लोगों ने सर लोगों ने बता दिए, ढेर सारे, बहुत सारे, कोई ऐसी वो नहीं है। ओके मैम, थैंक यू मैम। अब जरा सा हमारी विमला मैम के पास बोली दिया शायद सबने। नहीं, अभी भी बातें ऐसी होती है ना कि समंदर है, एक लोटा या 2-2 लोटा निकालते रहो, फिर भी बहुत कुछ होता है उसमें बातों में। जी जैसा कि अभी सर लोगों ने इस बारे में डिस्कस किया, मैम ने भी, तो सबसे पहले तो मैं वही कहूँगी कि होपलेस ना हो आप। और कई ऐसे रास्ते हैं जिसमें आप चल सकती हैं। और एक जैसे सर लोगों ने कहा कि कोचिंग थोड़ा आपको एक सही रास्ता आपको दिखाता है। तो अगर आप किसी की फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो वो ऑनलाइन कोचिंग से भी इसका बेनिफिट उठा सकता है। जी। और ये फील्ड तो बहुत वास्ट है वैसे कि आपका दिल क्या करता है कि मैं क्या करना चाहती हूँ। जी। तो अगर आप अपने हिसाब से जिस फील्ड में जाना चाहती हैं अगर उसको ही चूज करें तो शायद काफ़ी हद तक आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। जी। बस मैं इतना ही कहूँ कि आप प्लस ना होइए और फिर से नई सिरे से अपने जिस फील्ड की ओर आप जाना चाहते हैं उसकी प्रिपरेशन कीजिए। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। बच्चे मैं तो निधि को तो मैंने बचपन से ही देखा हुआ है, तो मुझे मालूम है। और कई बार ऐसा होता है ना कि उसको भी अंदाज नहीं हो, लेकिन मुझे मालूम है कि उसके लिए जो प्रायोरिटी है इस समय अपने पैरों पर खड़े होना, रास्ते खुले रखे। और जैसा टमटा सर ने भी कहा था ना कि एक विकल्प अगर हम रखें तो बहुत अच्छी बात है, कि ये नहीं तो दूसरा रास्ता भी, कि अगर ये ज़रूरी नहीं है कि अंतिम बात यही है, तो दूसरा रास्ता भी खुला रखें। और बहुत सारे हैं, जब तक कुछ खर्चे की बात है ट्यूशन भी कुछ लिए जा सकते हैं मैम, उससे भी ज्ञान बढ़ेगा ही ना। और गीता मैम ने बहुत अच्छा वेटनरी का बताया, ये मेरे दिमाग में नहीं आया था, इसीलिए मैं चर्चा करना चाहती हूँ ना इन चीज़ों पर। आज देखिए हर कोई पेट्स तो रखता ही है ना, बहुत कितने। जी। आने वाले समय में ना जी जितने हमें अपने डॉक्टर्स की जरूरत है उतना ही हमें वेट डॉक्टर्स वेट हाँ वो चाहिए। तो बेटा कभी भी हताश होने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं है, और लोग क्या सोचेंगे ये भी नहीं सोचना है। बस आप क्या सोच रहे हो, आपका उद्देश्य क्या है, इस पर नजर जमाए रखें। मैं ऐसे डॉक्टर से पैसे डॉक्टर बन गई, ये तो बोले
तो बेटा रास्ते खुले रखो और मेहनत करते रहो और तुम्हें परिणाम जरूर मिलेगा, देर सवेर सहित। तो हमारी शुभकामनाएं हैं तुम्हारे साथ। हम फिर मिलेंगे, तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू निधि की ओर से आप सभी को। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार। नमस्कार।